महादेव को लेके छोटे छोटे उनकी बातें पूछूंगी और आप उनका एक एक लाइन में उत्तर मुझे दीजिएगा, क्योंकि ये समझना जरूरी है कि जो शिव के पास है उसका अर्थ हमारे जीवन में आज कैसे हो सकता है। सबसे पहले मैं कौन हूं, इसको शिव के लिए आप कैसे समझाएंगे? मैं कौन हूं? हाँ। मैं तो एक अबोध बालक हूं। मैं पता नहीं कौन हूं। मैं वो कौन सी घाटी में घूमता रहता हूं। मैं कौन से बर्फ के पहाड़ों के बीच में उन पांवों के निशान ढूंढता रहता हूं। मैं कौन हूं जो उन घुंघरुओं की आवाज को चुपचाप सुनता रहता हूं। मैं कौन हूं कि रात को सोते हुए जब आंखों के दोनों किनारों पे आंसू टिके हुए हों तो महसूस करता हूं कि बर्फ के बीच से रात की बस पकड़ के कोई आता है आपको सुलाने। वही मैं हूं। वही आभास लिए मैं जीता हूं। वही आभास लिए मैं जी रहा हूं कि तुम हो तो किसी भी तरह का कोई मन में वही दोबारा उस बात को लेके आता हूं। न भय है न संशय है, बस तुम हो। तो तुम हो तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम हो तो मैं परिपूर्ण हूं। तुम हो तो मैं संपूर्ण हूं। इतना ही है। शिव ने वो नीलकंठ कहलाए, उन्होंने विष को धारण किया। आज हम विष निकालते हुए घूमते हैं, मौका मिलता है हम वही विषैली बात कह देते हैं। आज के लोगों को शिव का विष धारण करने को कैसे लेना चाहिए? टीम लीडर आज के समय लोग कहते हैं। हाँ। टीम लीडर बनने की क्षमता है, अपने आप से पूछिएगा। क्योंकि टीम लीडर वो होता है जो सक्सेस को भी और फेलियर को भी खुद धारण करता है, खुद ग्रहण करता है। सक्सेस को वो बांटता है, हाँ। फेलियर को यहाँ आके टिका लेता है। राइट। शिव वही है। याद कीजिए, उन्होंने जब विष पिया था तो आपके लिए पिया था और अपने कंठ में उसको स्थापित कर लिया उन्होंने। सोचिए कितनी पीड़ा में होंगे वो। हाँ। लेकिन आपके लिए पी गए। बनिए ना शिव। सिर्फ गाड़ी के पीछे वो फोटो लगा के ये जस्टिफाई करना कि अच्छा वो ऐसे। हाँ। आपका शायद वो भी एक प्रश्न था। हाँ। हम आगे शायद उस प्रश्न पे आएंगे। हाँ। बट मुझे लगता है टीम लीडर वो है जो इस तरह के विष को धारण करके आपको सुख दे और दुख अपने अंदर संभाल ले। कितने टीम लीडर ऐसे मिल जाएंगे आपको? नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे। हम अपना ईगो नहीं छोड़ पाते, हम अपनी छोटी सी चीज नहीं बांट पाते, हम रिश्तों में कलेश में पड़ जाते हैं, पर हम समझौता नहीं करना चाहते, समझना नहीं चाहते। ये हम कैसे समझेंगे कि अगर हम शिव और पार्वती को मानते हैं और अपने ईगो को नहीं कर पा रहे, तो क्या हम एक पाखंड में हैं? ईगो का मतलब अहम, मेरे से ऊपर कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। जो मैं हूं वही सब कुछ है। जब ये भाव आपके अंदर आ गया तो फिर आपने अपने आप को ऐसे स्थापित कर लिया है कि आप अपने आसपास किसी और को चाहते ही नहीं है। हाँ। फिर किसी की यात्रा कैसे शुरू होगी? फिर आपकी यात्रा कैसे शुरू होगी? फिर आप उस यात्रा में जब आपने खुद स्थापित कर लिया है कि मैं अब अपने पड़ाव पे हूं, ये मेरा आखिरी पड़ाव है कि मैं इससे ऊपर अब नहीं जा सकता, क्योंकि अहम ब्रह्मास्मि, मेरे से ऊपर अब कोई भी नहीं है। जब इस भाव के साथ आप जीते हैं तो आप कितने भी जन्म ले लें, इस भाव के साथ जीते हुए आप कभी उस यात्रा को शुरू नहीं कर पाए। तो ईगो तो सबसे पहली सीढ़ी है कि उस यात्रा का, उस अनुभूति का अनुभव आपको रत्ती मात्र भी नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो उसको छोड़ना पड़ेगा, छोड़ के नीचे उतरना पड़ेगा, उस भाव में डूबना पड़ेगा। अब वो भाव क्या है वो शब्दों में भी मैं बयान नहीं कर सकता हूँ, बस मैं इतना कह सकता हूँ कि जिस दिन उसको छोड़ेंगे ना, उस दिन खुद ब खुद वो यात्रा उधर मुड़ जाएगी। तो मुड़ने दीजिए उस यात्रा को खुद से। हम अर्धनारीश्वर की बात करते हैं, हम कहते हैं माँ पार्वती भी है, माँ भी है, एक मस्कुलाइन एनर्जी है, एक फेमिनाइन एनर्जी है। हम अपने अंदर का करुणा और ये जो हार्डनेस है, इसको कैसे संतुलित करें? कुछ एक चीज आप बता दीजिए। लोग बोलते तो है कि ये एनर्जी, अब तो लोग एनर्जी पे बात करने लग गए, लेकिन संतुलित कोई नहीं है। तो हमें कैसे शुरू करना चाहिए संतुलन को अपने अंदर? देखिए, कठोर बनना और भावुक होना, इन दोनों में कुछ भी खराब नहीं है। शिव कहते हैं कि हमेशा एक संतुलित भाव, शिव का मतलब ही संतुलन है, सामंजस्य है। मैं अंग्रेजी में एक बात कहता हूँ, आशुतोष सर एक दिन मुझसे ये बात कह रहे थे, बड़ी सुंदर बात उन्होंने कही कि शिवा इज द मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द एक्सट्रीमिटीज ऑफ लाइफ। वो शिव अनुशासन है, सांप भी है, मोर भी है,
बिल्कुल। वृषभ भी है। हाँ। और वो सारे लोग आप देखिए, हम्म। भूत प्रेत भी हैं, और ये सब एक साथ रहते हैं और सब एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हैं। लेकिन उन्हें मालूम है कि अगर शिव के पास रहना है तो शिव अनुशासन में ही रहना होगा, राइट, संतुलन में रहना होगा। ये संतुलन बिठाना बहुत मुश्किल नहीं है, बट आसान उनके लिए नहीं है जो इस भाव को नहीं समझ पाते। उनको लगता है कि एक, जो कहते हैं ना, एक रूप आपके जीवन का नहीं, आपको संतुलन बनाना पड़ेगा। और वो संतुलन आप खुद से ढूंढिए, अपने अंदर पूछ के तो देखिए, क्या आंसू है तो आने दीजिए ना। अगर मन में किसी बात को लेकर कठोर भाव है तो तब कठोर रहिए, कोई बात नहीं। लेकिन जब आंसू आ रहे हो तो करुणा, रोकिए भी मत। तो करुणा और कठोरता, इन दोनों का संतुलन आपके भीतर है, आप ही को ढूंढना है, वो कोई आपको नहीं बता सकता। राइट, बिल्कुल। एक ऐसा कड़वा सवाल जो हर कोई फेस करता है, और मुझे लगता है कि अभी हमारा पॉडकास्ट चल रहा है तो न जाने कितने लोग ये फेस कर रहे होंगे। नौकरी चले जाना, घर में कोई बीमार होना, जिम्मेदारियां पूरी ना कर पाने का जो डर होता है, इन सब से शिव हमें कैसे निकालते हैं? क्योंकि आप इसका उदाहरण है, लेकिन हर इंसान को एक आधार चाहिए। तो अगर ऐसी परिस्थितियां किसी के साथ बन रही हो तो उसे क्या करना चाहिए उस समय? वही जो मैं आपके एक प्रश्न के किसी उत्तर में ये बात कह रहा था, सच्चे मन से पूर्ण समर्पित करके तो देखिए, फिर उस समर्पण में संशय नहीं होना चाहिए कि कर तो रहा हूं लेकिन अगर नहीं हुआ तो। वो होता है ना कि अब चढ़ा तो रहे हैं, नहीं हुआ तो इतना दान। लेकिन अब उसी समय आप हिसाब मांगने लगते हैं कि अच्छा नहीं हुआ तो बताओ, नहीं हुआ तो फिर क्या होगा, फिर तुम क्या करोगे। जैसे हम शर्त रखते हैं ना कि अच्छा फिर अगर वो सच नहीं हुआ तो बताओ तुम क्या करोगे। ये जो शर्त हम रखते हैं ना, और आप किसके सामने ये शर्त रख रहे हैं? लिस्ट लेके खड़े हैं आप। अरे उसको लिस्ट पता है भाई, क्या चाहिए आपको। लिस्ट लेके जाके नंदी के कान में बोलते हैं आप। नंदी को भी पता है, शिव को भी पता है, माँ को भी पता है। वो आपका दिल पढ़े बैठे हैं भाई। अब जाके बस खाली आंसू गिरते हैं ना, वो भी वो नहीं चाहते कि आंसू बहें आप उनके सामने। क्योंकि जैसा मैंने कहा, इसको मैं बहुत स्ट्रांगली रमा जी कहना चाहूंगा कि एक चीज तो मैंने बहुत ही स्ट्रांगली इस चीज को फील किया है कि आपके आंसुओं का हिसाब तो लेते हैं वो। तो इसलिए अगर बहुत ऐसी परिस्थितियों में फंसे हैं कि आंसू आ रहे हैं, तो मैं कहूंगा रोकिए भी मत, बह के खाली हो जाइए। क्योंकि खाली होंगे ना, तभी दोबारा आपको भरा जाएगा, तभी दोबारा आपको तैयार किया जाएगा। तो कहते हैं ना, पहले तोड़ा जाएगा फिर जोड़ा जाएगा, फिर बन जाओगे, फिर बन जाओगे। तो वो कहती हैं कि मैं एक पॉडकास्ट कर रहा था तो मैडम ने एक बड़ी सुंदर बात कही। मैंने कहा हम सबकी पूजा करते हैं, बट एक ऐसा है जो यहाँ लिखा हुआ मिटा के दोबारा लिख सकता है। बिल्कुल, भाग्य बदल सकते हैं, भाग्य बदल सकता है, वो है महादेव। तो अगर इस स्तर का भरोसा और विश्वास है, और ऐसे समय में अगर आप इस वक्त जो लोग मुझे सुन रहे हैं, बहुत सारे लोग रिलेट भी कर रहे होंगे कि ऐसा कुछ चल रहा है उनकी लाइफ में, अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए। और जो आदेश आता है ना, उसको, उस फ्रीक्वेंसी को रेडियो पे ट्यून करने की कोशिश कीजिए। क्या आवाज आ रही है, सुनने का प्रयास तो कीजिए। आवाज जोर की नहीं होगी, कई बार फुसफुसा के भी आएगी, बहुत धीमी आएगी। बस उसको सुन के ना पहला कार्य वो प्रारंभ कर दीजिए। आगे का रोड मैप वो पूरा आपका तैयार कर देंगे। ये मेरा विश्वास है, ये भरोसा है, और मैं बड़े भरोसे के साथ ये बात यहाँ कह रहा हूँ। ऐसा होता है और ऐसा होगा। बस पूर्ण रूप से समर्पित कर दीजिए अपने आप को कि अब नहीं हो रहा मेरे महादेव, अब थाम लो, अब लड़ चुका, अब थक चुका, अब इसके बाद अब लड़ाई नहीं लड़ पाऊंगा। और जब ये आवाज पहुंचती है ना, तो एकदम से हाथ आता है कोई और निकाल के लेके जाता है आपको। आजकल लोग नशा करते हैं, और आपने देखा होगा कि ये भी हम ख्याल और लिहाज नहीं करते सही शब्दों का, कि हम कुछ भी स्टिकर लगा रहे हैं। और कोई भी नशा कर रहे होते तो भोलेनाथ भी तो ऐसा करते थे, ये करते थे। मैंने कावड़ यात्राएं देखी है, मैं बहुत सम्मान करती हूँ, लेकिन उसमें जिस तरीके की उनकी मूर्तियां बना करके ले जाते हैं, मतलब अब तो लोगों ने उनको सब कुछ करना शुरू कर दिया है कि भाई वो चिलम लगा रहे हैं, वो चश्मा पहनकर बैठे हैं। तो कितनी मर्यादा होनी चाहिए,
और नशे के साथ हम शिव के उदाहरण को क्यों ले लेते हैं? मैं यहाँ 2 उदाहरण ना रमा जी देना चाहूंगा। एक तो एक बड़ी कॉमन सी बात लोग कह देते हैं कि तुम्हारी बड़ी रासलीला चल रही है आजकल। हाँ, बहुत बड़ा शब्द है। रासलीला आप अपने दोस्त मित्रों को, और मुझे जहां तक लगता है कि ये फ्लर्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और आजकल लोग ऐसे बड़े अनायास इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। कृष्ण की रासलीला का मतलब पता है आपको? लोगों को पता है कि कृष्ण की रासलीला का क्या मतलब है? तुम कृष्ण की रासलीला रचाना चाहते हो, और तुम्हारे अंदर इतनी सामर्थ्य है कि तुम रासलीला रचा सकते हो। अगर इतनी सामर्थ्य है तो वो पत्थर जो कानी उंगली पे खड़े होके वो उठा के रखा गोवर्धन था, 1 सेकंड के लिए उठा के दिखाओ ना। परिक्रमा तुम ही कर कृष्ण लीजिए। बनना चाहते हो या कृष्ण के उस व्यक्तित्व को अपने अंदर समाना चाहते हो, तो करके दिखाओ। वही शिव की बात है। अब आप इन रूपों में आपने ठीक कहा, वो गाड़ियों में आप देख लीजिए पीछे। हाँ, मतलब आपको हैरानी होगी, पता नहीं क्या लोग उसे दे रहे हैं, धूल पड़ रही है, कुछ पड़ रही है, लेकिन लोगों ने स्टिकर लगा लिया है। चीलम और भांग और नशा, इसको जोड़ के जस्टिफाई करते हैं आप कि चूंकि शिव कर रहे थे इसलिए हम भी करते हैं। शिव तो ये सब करते हैं, औघड़दानी है और भांग पीते हैं, और आपने देखा है, किसी ने देखा है। और अगर वो ये कर रहे थे या वो ये सब करते हैं, तो क्या उन्होंने आपको ये अथॉरिटी दे दी कि आप भी करिए? तो वो तो बहुत कुछ करते हैं। वो तो विष भी पी लेते हैं। विष पी के दिखाइए, और सिर्फ पी के मत दिखाइए, यहाँ स्थापित करके दिखाइए। शर्त यह है कि उसको गले के नीचे नहीं जाना है। करके दिखा सकते हैं आप? नहीं कर सकते ना। तो जो ये नहीं कर सकते, ये इन चीजों को जस्टिफाई करना कि चूंकि वो करते हैं इसलिए हम करते हैं, ये सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाना है, और सिर्फ उन चीजों को करने के लिए ना एक बहाना ढूंढना है आपको। शिव को इतना, शिव के नाम को भी इतना हल्का मत बनाइए। ऐसे करना, आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं, वाकई आपको नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। शिव, पार्वती और ये ऊर्जा एक ऐसा विषय है कि कितनी भी चर्चा करते रहो, ये आदि अनंता है, नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन मेरा आज के पॉडकास्ट में आखिरी सवाल आपके साथ ये है कि जब हम शिव को करीब जाने लगते हैं, हमें क्या नहीं करना चाहिए? हमें ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमें शिव के प्रति समर्पित होते हुए और भक्ति करते समय बिल्कुल छोड़ देनी चाहिए? रोज रोज ना मांगिए मत। एक दिन मांग के छोड़ दीजिए। याद मत दिलाइए। वो नोटिफिकेशंस नहीं है कि रोज आपको उसके ऊपर एक टॉपअप डालना है, रिमाइंडर डालना है। नंबर 1। नंबर 2, किसी से आर्गुमेंट और बहस करना ना छोड़ दीजिए। हाँ, मत लड़िए। अपनी ऊर्जा को वहां व्यर्थ मत कीजिए। सुनने वाला बनिए, बोलने वाला कम बनिए। द आर्ट ऑफ लिसनिंग एंड आर्ट ऑफ साइलेंस, ये 2 चीजें आनी चाहिए आपके अंदर, धीरे धीरे प्रवेश करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण कि अपने भावों को ना अपने अंदर ही संचित करके रखिए। खूब आनंद आएगा आपको, बहुत आनंद आता है जब उन भावों को आप समेटते हैं ना अपने भीतर। एक दिन किसी से बहस नहीं करके तो देखिए। हाँ। रात को देखिए तो सही। रोज आप लड़ के आते हैं, वो भी बोल रहा है और आप भी बोल रहे हैं। एक दिन उसको सुन के आइए और उसको कुछ मत बोलिए। दूसरे दिन फिर उसके भाव की प्रतीक्षा कीजिए कि वो आपको फोन करके क्या कहता है। बिल्कुल सत्य। ये बदलाव क्या उसको भी अंदर तक झकझोर दिया है क्या? बिल्कुल, बिल्कुल सत्य। इस बदलाव ने उसके भीतर तूफान ला दिया है क्या? क्या उसकी भी एक नई यात्रा शुरू हो रही है क्या? तो किसी के नई यात्रा का सूत्रधार बनने का प्रयास कीजिए ना। लड़िए मत, सूत्रधार बनिए। और मैं सबसे आखिर में एक बड़ी सुंदर सी कथा है, और मैं अक्सर इस कथा का बहुत आनंद लेता हूँ। एक बार माँ तैयार हो रही थी और गणेश बैठे थे वहां, माँ को देख रहे थे। माँ जब सज धज के और आभूषण पहन के आई तो माँ तुम कितनी सुंदर लग रही हो, पिताजी इतने सुंदर क्यों नहीं दिखते? अब पार्वती के अंदर का भाव भी यही था कि एक बार वो भी सज लेते तो हम भी देख लेते। अब गणेश मिल गया है,
ये मिल गया तो इससे ही कहते हैं, इसका तो वो टालते नहीं है कहना। बोले तो जाके कहो पिताजी से कि तैयार हो। मैंने उनको रोका थोड़ी ना तैयार होने से। अब गणेश जो है वस्त्र लेके और आभूषण लेके और पिताजी के पास चले गए। पिताजी, और वो गणेश बड़े अथॉरिटेटिव। हाँ। पिताजी बोले हाँ पुत्र। बोले आप माँ की तरह तैयार क्यों नहीं होते, जाइए तैयार होके आइए। अब गणेश की कोई बात उन्होंने उठाई नहीं आज तक। गए, बोले ठीक है अब तुम कह रहे हो तो जाता हूँ। अब पार्वती चुपचाप देख रही हैं कि अब ये तैयार होके आ रहे होंगे। महादेव वेशभूषा वस्त्र आभूषण पहन के जब बाहर आए तो गणेश ने जब उनको देखा तो, और माँ भी देख रही है चुपके, और गणेश भी देख रहा है, और गणेश ने देखते देखते थोड़ी देर बाद कहा कि पिताजी आप ये वस्त्र उतार दीजिए। तो बोले कि क्यों? हाँ। अभी तुमने कहा था कि वस्त्र पहन लीजिए, अब कह रहे हो वस्त्र उतार दीजिए, ऐसा क्यों कह रहे हो?